हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको क्वेश्चन 5 करा रही हूँ। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट, अ कैफे सेल 3 टाइप्स ऑफ सैंडविच। 3 टाइप के सैंडविच मिल रहा है एक कैफे में। द कैफे ओनर डिसाइड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ ईच सैंडविच बाय अ सर्टेन परसेंटेज। तो अपन को क्या निकालना है कि इसमें बताया गया इंक्रीज और डिक्रीज में हमको बताया गया है। The show table show the current selling price of each type of sandwich and the change that the owner want to make in the current price। ठीक है, तो हमको करंट प्राइस में क्या है, करंट प्राइस में हमको दिया हुआ है। देखो ये अलग अलग टाइप के सैंडविच है, करंट प्राइस में दिया है और इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन ए पढ़ते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। फाउंड द न्यू प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ सैंडविच आफ्टर द इनडायरेक्टेड चेंज। अपन को क्या निकालना है, फाउंड द न्यू प्राइस निकालना है अलग अलग सैंडविच का। ठीक है, हमको निकालना है न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस को अपन क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू भी बोला जाता है। इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि करंट प्राइस जो दिया है उसको अपन बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू भी बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में अपन वेज का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10% डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर जैसे नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज बोला तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन प्लस करेंगे। तो ये अपना फर्स्ट में वेज में अपन को दिया है, वेज वाले सैंडविच में अपन को दिया है 10% डिक्रीज, तो माइनस करेंगे 10%। कितना दिया है, 10 डिक्रीज करेंगे, परसेंट हटा दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अपन को ओरिजिनल वैल्यू मतलब ये दिया है 90, 1 माइनस, मतलब इसको मैं ऐसे करती हूँ 100 मल्टीप्लाई 1, तो 100 माइनस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 90। तो मैं इधर लिख देती हूँ 90 अपॉन में 100। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कर, तो 9 से कितना हो जाएगा 81। तो ये अपना क्या निकला है, न्यू प्राइस निकला है। क्या, न्यू प्राइस, वेज का न्यू प्राइस निकल गया। ठीक है, अब वैसे ही अपन को क्या निकालना है नेक्स्ट, वेज विथ चीज़, उसका निकालना है, उसका भी न्यू प्राइस निकालेंगे। फॉर्मूला अपना यही है। ठीक है, वेज विथ चीज़ का अपन न्यू प्राइस निकाल रहे हैं। न्यू प्राइस इज इक्वल टू, या फिर फेस वैल्यू इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा अपना ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1। जैसे ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा 30% दिया, तो यहाँ पे आएगा 30% अपॉन में 100। तो ओरिजिनल वैल्यू अपना कितना दिया है, 100 रुपीज़ दिया है। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 30, तो वहाँ पे आएगा 130 अपॉन में 100। ये 20, ये 20 काट, बचा कितना 130। ये अपना वेज विथ चीज का निकल गया, और ये अपना पहले बेस का निकला था न्यू प्राइस। ठीक है, अब अपन निकालेंगे चीज़ एंड कॉर्न। ठीक है, इसका करेंट प्राइस दिया, इसमें जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगा 120 और 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो अपना क्या है, चीज़ कॉर्न, चीज़ एंड कॉर्न, उसका अपन न्यू प्राइस निकाल रहे हैं और इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई 1, अपना इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो आएगा प्लस कितना परसेंट हो रहा था, 20% अपॉन में 100, और इसमें वैल्यू अपन को क्या दिया था, 120, मल्टीप्लाई 100 वन से 100 प्लस 1 करेंगे तो 120 अपॉन में 100, ये 20, ये 10, ये 0, मतलब 20 कट। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 140। तो अपना चीज़ और कॉर्न का भी न्यू प्राइस अपना निकल गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना हो गया है। B, after the price change, the cafe on a 50% profit on base, a 62.5% profit on base with cheese, and a 60% profit on cheese and corn sandwich. Found the cost price of each type of sandwich. Assume that there are no overhead expense for the cafe. बी में हमको बताया गया है तो हमारा प्राइस चेंज के बारे में, आफ्टर द प्राइस चेंज के बाद अपना आया है क्या है, 50% प्रॉफिट हो रहा है वेज में और 62.5% जो है वेज और चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है, 60% चीज़ और कॉर्न में अपना वैसे वाले सैंडविच में प्रॉफिट हो रहा है। हमको निकालना है क्या, फाउंड करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है और इन तीनों का ही निकालना है, अलग अलग टाइप के सैंडविच उसमें, और अपन को एज्यूम करना है कि इसमें ओवरहेड एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, मतलब यही है, ठीक है। तो अपन कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ये बी क्वेश्चन, तो कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं और उसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है फेस वैल्यू या फिर न्यू प्राइस लिख सकते हो, क्या होगा, अपॉन में इन दोनों में से कोई एक लिख लो, 1, अगर हमको तो प्रॉफिट ही हो रहा है सब में तो इसमें हम प्लस करेंगे और परसेंटेज चेंज। तो अपना क्या है, ये है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस मतलब अभी अपन ने निकाला, तो फर्स्ट अपना निकाल रहे हैं वेज का। तो सबसे पहले वेज का अपना कितना निकाला था, वेज का निकाला था 81, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 81, और अपन को सब में बोला ना इंक्रीज, तो सब में इंक्रीज अपना दिया था सबसे पहले, कितना दिया है, तो जैसे पहले है 50% इंक्रीज हो रहा है तो अपना यहाँ पे आ जाएगा 50%, ठीक है, और परसेंट हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50 150, 81 अपॉन में 150 अपॉन में 100, तो 81 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 100, मतलब ये यहाँ पे मैं कर दूँगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ से अपन काट सकते हैं ऊपर नीचे, वैसे ही यहाँ पे आ जाए तो भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये मतलब ऊपर आ गया तो ये 0 0 कट, और ये आ जाएगा 5 3 सा 15 और 5 2 सा 10, और ये 3 है और ये 81, तो इससे कटेगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो 27 प्लस मल्टीप्लाई 2, तो अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54। तो ये हमारा क्या निकला, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोलो या फिर ओरिजिनल वैल्यू बोलो, ठीक है।
नेक्स्ट अपन वेज विथ चीज का करेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू प्राइस अपन ने निकाला था वो, ठीक है। इसको अपन फिक्स वैल्यू भी बोलते हैं। 1 प्लस अपना पहले था 50% इंक्रीज, और नेक्स्ट में था सेकंड वाले में था 60% इंक्रीज था। परसेंट हटा दिया तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो न्यू प्राइस अपन को दिया है, कितना दिया है न्यू प्राइस, मतलब अपन ने निकाला था ए में, तो 144, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 60 तो 160। 100 यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 0 0 कट, और यहाँ से 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, इसको इससे काटेंगे तो अपना आ जाएगा 18। 8 1 जा 8, ठीक है। 8 1 जा 8, 6 बचेगा, 6 और 4 64, तो 8 8 जो 64 मतलब 18 आ गया। तो अपना 18 मल्टीप्लाई 5, तो अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 90। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को और क्या बोला जाता है, अपन बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। ये अपना निकल गया क्या, वेज और चीज़ का। अब अपन को क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालेंगे चीज़ और कौन का अपन निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। न्यू प्राइस 1, अपन को कितना परसेंटेज इंक्रीज दिया है, 60। ये हमारा चीज़ एंड कॉर्न का था 60%। वेज और चीज़ का अपन को दिया गया है 62.5। तो मैं अभी वेज और चीज़ का निकालती हूँ, तो मैं इसको काट देती हूँ, ये अपना आ जाएगा वेज वाला, ठीक है। वेज विथ चीज़ का तो अपना परसेंट कितना था, 62.5%। न्यू प्राइस अपन को दिया हुआ है कितना, 130। 1 प्लस करेंगे तो आएगा 100। 100 यहाँ पे मैं लिखती हूँ 62.5 अपॉन में 100, फिर मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 130 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस करेंगे 62.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे कर दिया मैंने। तो मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकती हूँ 30 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, 1625 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे, काटेंगे, तो इसमें जैसे मैं काटती हूँ 25, सो अपन काटेंगे तो यहाँ पर 65 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं काटूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। इसको फिर काटूंगी 5 1 सा 5 5 3 सा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 सा 10। तो इससे यहाँ पे 4 2 सा 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 130 और डिवाइड बाय 13, तो अपना आंसर आ जाएगा 80। ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस अपन को दिया है, ठीक है। तो अपना तीनों का अपन को निकल गया है। अब अपन बी सोल्व हो गया, अपन सी सोल्व करेंगे। सी, द कैफे यूजली सेल 30 वेज एंड 24 वेज विथ चीज़ एंड 32 चीज़ एंड कॉर्न सैंडविच ईच डे, ठीक है। इतना वो सैंडविच सेल होते हैं एक दिन में। द डेली ओवर हेड एक्सपेंस ऑफ कैफे आर 550।
हमेशा हमको इतना एक्सपेंस खर्चा होता है। हाउ मच प्रॉफिट डज द कैफ़े यूजली मेक इन अ डे, मतलब कि एक दिन में कितना प्रॉफिट होता है कैफ़े में, वो अपन को निकालना है। हमको ये बताया गया है कि इतना इतना खर्च होता है हमेशा, ठीक है, इतना सेल होता है और इतना खर्चा होता है 550, ठीक है। तो अपन सी का निकाल रहे हैं, तो अपन निकालेंगे कि हाउ मच प्रॉफिट, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट पर सैंडविच। हर एक सैंडविच में अपन को प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट पर सैंडविच इज इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। हमको पैसा इतना मिल रहा है और इसमें से हमारा खर्चा हो रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे तो अपना पता चल जाएगा कि कितना अपन को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं बेस का, ठीक है। तो अपना क्या था, बेस में अपना सबसे पहले अपना न्यू वैल्यू अपने निकाला था 81, उससे माइनस कर देंगे कितना 54, है ना। इससे माइनस कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना उसका 30% क्या आया था, 30 अपन को ये दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को माइनस करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना आ जाएगा 810, ठीक है। वैसे ही वेज विथ चीज़ का अपन निकालेंगे, तो अपना न्यू सेलिंग प्राइस क्या था, न्यू प्राइस मतलब 130 था, उससे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे क्या कॉस्ट प्राइस अपन को दिया 80 था, और अपन को क्वेश्चन में दिया 24 ये, तो इसको माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो 100 टू 1200 आ जाएगा। वैसे ही अपन को क्या निकालना है, वेज एंड चीज़ का, चीज़ और कॉर्न का, है ना। तो उसका निकालेंगे, तो अपना न्यू प्राइस दिया था 144, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस दिया है 90, मल्टीप्लाई 32, तो अपना आंसर आ जाएगा 1728, ठीक है। फिर अपन इन तीनों को अपन क्या कर देते, प्लस कर देते, जो आंसर आएगा अपना जो है एक्सपेंसिव है उससे माइनस कर देंगे, तो अपना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो मैं इन तीनों को प्लस करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, सबको प्लस कर रही हूँ, तो अपना प्रॉफिट है 3738, ठीक है। ये अपन को दिया है, तो अपन को क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट, खर्चा में से माइनस कर देंगे, मतलब कि जीपी ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ओवरहेड एक्सपेंस, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 3738 माइनस करेंगे 550, तो अपना आ जाएगा 3188, ये हमारा प्रॉफिट आ गया।